नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपीएल न्यूज में और मैं हूं आपके साथ निधि बिष्ट। गृह मंत्री अमित शाह ने 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल लोकसभा में पेश किए। ये तीनों बिल लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में रखा जाएगा। अमित शाह ने इन बिलों को पेश करते हुए कहा कि राजद्रोह कानून निरस्त कर दिया है। ये अंग्रेजों के समय का कानून था। अब नाबालिग से रेप और मॉब लिंचिंग जैसे अपराध के लिए फांसी की सजा का प्रावधान भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि राजद्रोह कानून को निरस्त करने का फैसला सरकार ने किया है। बिल में मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया है। इसके साथ ही आजीवन कारावास का 7 साल की सजा में परिवर्तन कर सकेंगे। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि आजादी के बाद भी वो कानून चलता रहा जिसके दम पर लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी और सरदार पटेल को 6-6 साल तक जेल में रखा गया। हमने उस कानून को निरस्त करके देशद्रोह कर दिया है। लोकतांत्रिक देश में सरकार की आलोचना कोई भी कर सकता है, लेकिन देश में आलोचना करने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही होनी ही चाहिए। भारतीय न्याय संहिता में आतंकवाद की व्याख्या कर दंडनीय अपराध बना दिया है। इस कानून बनने से कोई भी आतंकवादी फायदा उठा नहीं सकेगा। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि 3 आपराधिक कानूनों के स्थानों पर लाए गए विधेयक मानव केंद्रित न्याय प्रणाली सुनिश्चित करेंगे और अब लोगों को तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी। शाह ने भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 पर सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव के अधिकार और सबके साथ समान व्यवहार रूपी 3 सिद्धांत के आधार पर ये प्रस्तावित कानून लाए गए हैं। आतंकवाद की व्याख्या अब तक किसी भी कानून में नहीं थी। पहली बार अब मोदी सरकार आतंकवाद की व्याख्या करने जा रही है। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और इस कानून में इस अपराध के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया जा रहा है। नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों को प्रभावित करने वाले कानूनों को प्राथमिकता दी गई है। उसके बाद मानव अधिकारों से जुड़े कानूनों और देश की सुरक्षा से संबंधित कानूनों को प्राथमिकता दी गई है। यौन हिंसा के मामलों में बयान महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट ही करेगी। पीड़िता का बयान उसके आवाज पर महिला पुलिस अधिकारी के सामने ही दर्ज होगा। झूठे वादे या पहचान छुपाकर यौन संबंध बनाना अब अपराध की श्रेणी में आएगा। गैंगरेप के मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास की सजा होगी। अब शिकायत मिलने के 3 दिन के अंदर पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करनी होगी और 14 दिन के अंदर प्रारंभिक जांच पूरी करनी होगी। जब रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को सौंपनी होगी। आरोप पत्र दाखिल करने में 180 दिनों से अधिक की देरी नहीं की जा सकती है और अगर जांच अभी भी लंबित है तो भी अदालत से विशेष अनुमति लेनी होगी। न्यायाधीश 45 दिनों से अधिक समय तक फैसला सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। ऐसे अपराध के मामलों में एफएसएल टीम का दौरा अनिवार्य होगा, जहां सजा 7 साल से अधिक है। अब आरोपियों को बरी करने के लिए याचिका दायर करने के लिए 7 दिन का समय मिलेगा। न्यायाधीश को उन 7 दिनों में सुनवाई करनी होगी और अधिकतम 120 दिनों में मामले की सुनवाई होगी। छोटे मोटे आपराधिक मामलों में समरी ट्रायल में तेजी लाई जाएगी। 3 साल तक की सजा वाले मामलों में समरी ट्रायल अब मजिस्ट्रेट कर सकते हैं। 10 साल या उससे अधिक आजीवन और मृत्युदंड के दोषी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किए जा सकेंगे। घोषित अपराधियों की भारत से बाहर की संपत्ति को जब्त करने का नया प्रावधान होगा।